हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम महाराष्ट्र बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक हमें प्रोवाइड की है इकोनॉमिक्स की, तो वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉमर्स अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। डियर स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, कॉमर्स अकेडमी पे जितना भी कंटेंट अवेलेबल है चैनल पे वो सारा एब्सोल्युटली फ्री है। मैक्सिमम आपको अकाउंट्स के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से लेके इलस्ट्रेशन के प्रॉब्लम्स है एंड OCSP के नोट्स एंड इकोनॉमिक्स के नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे चैनल पर। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि क्या है ना, इस पेंडेमिक में सबको हेल्प हो जाए। नाउ यहाँ पर जो है क्वेश्चन बैंक में से इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली मतलब मैंने ना सॉल्व कर दिया है और इसकी भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। OC एंड SP के भी मैंने क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके चैनल लिंक पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। नाउ यहाँ पर ये जो पैसेज है क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में से ना पैसेज नंबर 3 हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, वीडियो लेक्चर में। आज जो हम करने वाले हैं वो है पैसेज नंबर 4 जो आपके क्वेश्चन बैंक में दिया है पैसेज 4। तो यहाँ पर कोरोना से रिलेटेड है कि कोरोना हैज स्लोड डाउन द इकोनॉमी। यस, इसने इकोनॉमी नहीं स्लो डाउन कर दी, हमारे लाइफ को भी स्लो बना दिया, वन वे वी कैन से, राइट। बिकॉज यहाँ पर कैसे हमारी एजुकेशन सब डिस्टर्ब हो गया है। नाउ लॉकडाउन इम्पोज्ड टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस had resulted in closure of मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस एक्टिविटीज। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, लॉकडाउन लगाना पड़ा और लॉकडाउन लगाने की वजह से यहाँ पर जो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है एंड बिजनेस एक्टिविटीज है वो सब बंद हो गए हैं। एंड ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर द इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू मूव टूवर्ड्स अ कॉन्ट्रैक्शनरी फेज, कॉन्ट्रैक्शनरी रेदर देन एक्सपेंशनरी फेज। मतलब है ना, एक्सपैंड होने के बाद में बदले ये स्क्वीज हो रही है जो हमारी इकोनॉमी है ये फाइनेंशियल ईयर में। एंड दिस हैज बीन स्टेटेड इन द बजट, ये बजट में भी बोला गया ऐसा। एंड दिस इज द फर्स्ट पेपरलेस बजट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की हिस्ट्री में पहला पेपरलेस बजट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने निकाला था। तो डियर स्टूडेंट्स, कभी भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले पैसेज एक बार जरूर ध्यान से रीड कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने पेपरलेस बजट है ना हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार पेपरलेस बजट निकाला था। एट द सेम टाइम इट इज़ द थर्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस बजट है टू बी प्रेजेंटेड एट अ टाइम व्हेन द इकोनॉमी श्रिंकिंग। जब इकोनॉमी स्क्वीज हो रही है, श्रिंक हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो उस समय पर है ना ये है ना थर्ड बजट है। नाउ यहाँ पर इसी तरीके का थर्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस ये तीसरा बजट ऐसा है। नाउ द बजट शोज अब फिजिकल डेफिसिट, ये फिजिकल डेफिसिट दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर जो है इम्पोर्ट्स मोर है देन द एक्सपोर्ट्स ऑफ 5% का फिजिकल डेफिसिट दिखा रहा है। एंड द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज प्रेजेंटेड अ बजट, उन्होंने बजट प्रेजेंट किया दैट सीक्स टू एक्सेलरेट द इकोनॉमी। इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने के लिए, उसको फिर से पटरी पर लाने के लिए उन्होंने बैलेंस्ड बजट है ना प्रेजेंट किया, जिससे कि है ना जो कोरोना का इम्पैक्ट है, द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना ऑन द इकोनॉमी on one hand and the growing expectation of all the sectors, और बाकी जो अदर सेक्टर्स है जिनको बहुत लॉस हुआ है वो सेक्टर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए उन्होंने बैलेंस्ड बजट लेकर आया। एंड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एलोकेशन फॉर हेल्थ केयर बाय 137% इज अ फीचर ऑफ दिस बजट। और इस बजट में ना 137% से हेल्थ केयर के लिए ये बजट आया है, अलॉट किया गया है बजट में। तो बजट मतलब इसमें प्लानिंग करते कहाँ कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट, कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट पैसा लगाएगी, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बनाएगी। तो यहाँ पे इन दिस बजट द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो है फॉर द ईयर 2000, यहाँ पर 2021 एंड 2000 आप बोलेंगे 22 का जो बजट इन्होंने लिया है वो बजट है 34,35,000 करोड़ का। एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स जो है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं कि 35,83,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब यहाँ पर है ना खर्चे ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर्स ऑलवेज ज़्यादा करके है ना ज़्यादा ही होता है। हमने है ना
पब्लिक फाइनेंस में स्टडी भी किया है इसको, इसलिए तो गवर्नमेंट्स को लोन लेने पड़ते हैं. नाउ अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, education, agriculture production, employment generation and industry, but the income tax status जो है क्वावा has remained the same. जो income tax स्लैब है वो एज इट इज रह गया है, सेम रह गया है उसका कंट्रीब्यूशन. एंड द बजट प्रोवाइड्स ₹16.5 लाख करोड़ फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट. एग्रीकल्चर लोन देने के लिए, एग्रीकल्चरिस्ट को लोन देने के लिए 16.5 लाख करोड़ का इन्होंने बजट में बताया. एंड ₹2,23,000 करोड़ फॉर हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए स्पेंड करेंगे करके. ₹3 लाख करोड़ जो है वो फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स के लिए. एंड 15,700 करोड़ फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए. एंड ₹20,000 करोड़ फॉर द गवर्नमेंट बैंक कैपिटल के रूप में यहाँ पर बजट बताया गया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा. तो ये प्रेजेंट बजट से रिलेटेड चीज़ें थी जो अभी रिसेंटली आया था. नाउ यहाँ पर जो है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द, क्वेश्चन जो पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोविजन हेल्थ केयर. प्रोविजन हेल्थ केयर में क्या परसेंटेज इंक्रीज हुआ है. तो यहाँ पर हमने अभी जस्ट स्टेटमेंट रीड किया था. देखो केयरफुली रीड करने से तुरंत क्लिक हो जाता है कि 137% का इंक्रीज हुआ है. तो आपको इसी को लिखना है. तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको यही आंसर लिखना है कि द प्रोविजन फॉर हेल्थ केयर, प्रोविजन फॉर हेल्थ केयर इज इंक्रीज बाय 137%. तो इस तरीके से ये जो अगर आपने ये प्रॉपरली ये आंसर लिख दिया तो 1 मार्क मतलब आपका यहाँ पर फिक्स हो जाता है. वैसे भी पैसेज रीड कर और पैसेजेस में से ढूंढकर आंसर्स लिखने में आप लोग माहिर है. ऐसा नहीं है कि आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं. ये आपके इंग्लिश में भी ये अनसीन पैसेजेस आते हैं तो आप पैसेज रीड करके आंसर्स ढूंढ के लिखते ही हैं. केयरफुल रीडिंग होनी बहुत जरूरी है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि मेंशन द सेक्टर्स दैट हैव बीन प्रमोटेड इन दिस बजट. ये बजट में कौन से सेक्टर्स है ना जो प्रमोट किए गए. तो दिस बजट हैव प्रमोटेड इंफ्रास्ट्रक्चर. ये भी हमने रीड किया. यहाँ पर ये स्टेटमेंट था कि कहाँ पे यहाँ पर ये जो सेकेंड पैसेज है यहीं पे हमने ये देखिए अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो बूस्ट मतलब यहाँ पर उसको प्रमोट करना, बूस्टअप करना मतलब प्रमोट करना. तो इंफ्रास्ट्रक्चर को, देन एजुकेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इंडस्ट्री, ये सबको बूस्टअप करना. तो यहाँ पर उसको प्रमोट करना ही बोलते. तो दिस बजट हैव बीन प्रमोटेड. ये जो बजट है इसने प्रमोट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को, एजुकेशन को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को, देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इंडस्ट्री सेक्टर को प्रमोट किया है. तो आई थिंक आपको ये दो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए कि कैसे इनको आंसर करना है. इस तरीके के क्वेश्चन को आंसर करते ही जैसे ही आपने, क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पैसेज से ही ढूंढना था तो 2 मार्क आपका फिक्स हो गया. राइट. और वैसे भी आधा घंटा आप लोगों का टाइम इंक्रीज ही हुआ है. बोर्ड के पेपर का 3 आवर्स के बजाय आपको 3 आवर एंड 30 मिनट्स मिलने वाला है. तो पैसेज को ध्यान से रीड करने के बाद ही आंसर्स को अटेम्प्ट कीजिएगा अगर आप ये पैसेज वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो, ताकि आपको है ना आपके फुल मार्क्स आप ग्रैब कर सको. नाउ यहाँ पर जो है नेक्स्ट है कि एक्सप्रेस योर पर्सनल ओपिनियन. आपको अपना पर्सनल ओपिनियन देना है बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन. जो अबव इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक आपको अपना ओपिनियन देना है रिगार्डिंग द बजट को लेकर. तो सबसे पहले तो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे पढ़ा है कि कोरोना हैज स्लोड डाउन द इकोनॉमी. तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हम लिखना शुरू करेंगे कि नो डाउट लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ हैड रिजल्टेड इन क्लोजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मेनी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड इट हैज स्लो डाउन. इतना ही नहीं, उसने इकोनॉमी को भी स्लो डाउन किया. सो इट हैज स्लो डाउन द इकोनॉमी. नाउ लिटिल बिट अबाउट द यूनियन बजट. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या प्रेजेंट किया. तो इट इज यू विल गेट दिस स्टेटमेंट बिकॉज इसके कॉन्टेक्स्ट में लिखना है. तो दिस स्टेटमेंट यू विल गेट हियर कि द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज प्रेजेंटेड अ बजट दैट सीक्स टू एक्सेलरेट द इकोनॉमी. क्योंकि ये बजट किस लिए आया है तो आपको अगर ज़्यादा अपने बहुत ज़्यादा वर्ड्स में नहीं लिखना है तो आप अपना ये ओपिनियन कि हाँ बाबा इन्होंने ना ये प्रेजेंट किया है कि बजट दैट सीक्स टू एक्सेलरेट द इकोनॉमी बाय बैलेंसिंग द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना. ताकि वो कोरोना के इम्पैक्ट को जो असर हुआ है इकोनॉमी पे उसको बैलेंस कर सके ऑन वन हैंड. और दूसरी तरफ है ना जो सेक्टर्स बहुत अफेक्टेड हुए हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको भी पूरा कर सके.
फिर उसके बाद में मेरा ये ओपिनियन है कि ठीक है, उन्होंने ये चीज़ की है, उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन अभी में हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ये मेरा ओपिनियन है कि एट प्रेजेंट आई डोंट थिंक सो दैट एनीवन कुड एश्योर, कोई भी एश्योरेंस दे सकता है कि वेदर आवर FM हैज डन द राइट थिंग और नॉट। उन्होंने अपने हिसाब से ये चीज़ की है, लेकिन अभी कितना इम्प्लीमेंट होता है, कितना सब लोगों तक पहुंचता है, कितना सपोर्ट मिलता है, और उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अभी तो फिर से लॉकडाउन का पीरियड जैसा मतलब ऐसे कंडीशन है इस तरीके से हो रही है कि सब बिजनेस वगैरह फिर से डाउन होना शुरू हो गए। सो वी कैन नॉट सी अभी कब वो है ना स्टैंड कर पाएंगे मार्केट में। सो इट विल, ये कब पता चलेगा हमको, इट विल डिपेंड ओनली व्हेन वी विल गेट टू सी अ बूम इन आवर इकोनॉमी। ये तभी हमें एश्योरेंस होगी कि हाँ, जब हम है ना तेजी देखेंगे इकोनॉमी में, हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी इन कमिंग डेज, आने वाले समय में। तो इस तरीके से आपको अपना सेल्फ ओपिनियन रिलेटेड टू बजट एंड रिलेटेड टू दिस, क्योंकि यहाँ पर ओपिनियन बेस्ड ऑन द पैसेज ही देना था, तो लॉकडाउन के बारे में भी छोटी सी बात कर लेनी है। फिर लॉकडाउन के इफेक्ट को कम करने के लिए यूनियन मिनिस्टर ने क्या किया, उससे रिलेटेड भी थोड़ी सी बात कर लेनी है। और फिर बाद में आपको अपना लास्ट में फिर अपना जो है मत के हिसाब से आपको लिख देना है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है किस तरीके से आप लोगों को लिखना चाहिए। तो आपको है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस करना है, ताकि ऐसे ही वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।